जनक जी शादी की तैयारी में थे तो विश्वामित्र जी से कहा, अब बताइए आगे क्या करना है। बोले देखो, जयमाला तो तुमने कर दी, लेकिन जब तक दूल्हे का पिता और दूल्हे के घर से कोई नहीं होंगे तो शादी कैसे होगी। तो आप किसी दूत को पत्र लिख करके दशरथ जी के पास भेजो और दशरथ जी से कहो बारात लेकर के आए और सुंदर तरीके से फिर बिटिया जानकी का परिणय संपन्न होगा। दूत गया पत्र लेकर के और दूत ने वो पत्रिका भरत जी के हाथों में प्रदान करी। जैसे ही भरतलाल जी ने पत्रिका खोल करके पढ़ी, झरझर करके अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। मेरे प्रभु राम का विवाह महोत्सव है। दशरथ जी महाराज के पावन चरणों में गए भरत जी और कहा, हे पिताजी, पूज्य श्री जनक जी ने दूत के माध्यम से पत्र भेजा है, हमारे बड़े भैया राम जी का विवाह है जनकपुर में, तो आपसे निवेदन किया है पत्रिका में बारात लेकर के हम जनकपुर चलें। तो दशरथ जी ने कहा, ये सब चर्चा तो बाद में भी हो जाएंगी। जनकपुर से आया हुआ जो दूत है, सैनिक है, सबसे पहले सबसे अच्छा जो महल है उसमें उनको ठहराओ और सबसे सुंदर स्वादिष्ट पकवान उनको खिलाओ और जाते हुए सुंदर तरीके से उनकी विदाई करो। अब जैसे ही 2-4 दिन ठहर करके दूत जब मिथिला में आया तो मिथिलापति जनक ने दूत से कहा, अयोध्या में अवधपति ने आपसे क्या कहा और अयोध्या का वातावरण तुमने क्या देखा। तो दूत ने प्रशंसा करते हुए कहा, महाराज क्षमा करें, अयोध्या के राजा दशरथ जब उनके अंदर इतनी करुणा कि एक साधारण दूत पत्रिका लेकर के जाता है तो उसको ऐसे महल में ठहराया जाता है जहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा ठहरते हैं, उसे ऐसे पकवान परोसे जाते हैं और अपने बगल सिंहासन पर बिठा करके भोजन कराया जाता है। जब उसका राजा एक दूत के साथ में इतना सम्मान देता है तो हमें लगता है जानकी जी जब उस घर में पधारेंगी, हमारी बिटिया जब उस घर में जाएगी तो मुझे लगता है हमारी जानकी जी को सर्व सुख प्राप्त हो जाएगा, सर्व सुख प्राप्त हो जाएगा। महाराज दशरथ बारात लेकर के मिथिला नगर में पधारे हैं। बारात की खूब अच्छी अगवानी की गई है, बहुत सुंदर सदनों में ठहराए गए हैं, जनमासे में बहुत सुंदर तैयारियां हुई हैं, बड़े सुंदर बाल भोग में व्यंजन परोसे गए। और यहाँ विश्वामित्र जी महाराज ने सतानंद जी से कहा, सतानंद जी अगर आपकी आज्ञा हो जाए। बोले मेरी आज्ञा क्यों? बोले आप मिथिला के गुरु जी हैं, मिथिलापति के गुरु जी हैं, तो पूरे मिथिला नगर के गुरु जी हैं। अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो जनक जी के छोटे भैया हैं, उनका नाम है शीरध्वज, शीरध्वज जनक। इनके 3 बेटी हैं, मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए जनक जी को तो क्यों न राम के साथ राम जी के 3 छोटे भैयाओं का भी विवाह एक ही साथ कर दें। देखो गुरु भी क्या समझते हैं आप, आपके दादाजी आपके पिताजी किसी कार्य को भले ही भूल जाएं, लेकिन जो आपके घर के गुरुजी हैं और जो आपके कुल पुरोहित हैं वो आपके पूरे कुल खानदान का ख्याल रखते हैं। कौन से समय पर कौन सी पूजा करनी चाहिए, कौन से समय पर क्या कार्य करने से पूरे परिवार का कल्याण हो सकता है, ये सब कार्य का ध्यान कौन रखता है? गुरुजी और कुल पुरोहित। दोनों गुरुओं की मंत्रणा हुई और जनक जी को जब बोला गया तो शीरध्वज भी तैयार हो गए। अब तो दशरथ महाराज से कहा, आपके 3 पुत्र और हैं, 2 पुत्र तो यहाँ हैं, 2 पुत्र आप लेकर के आए हैं, आपकी अनुमति हो जाए तो चारों ही भैयाओं के फेरा लगवा दें। अब तो महाराज दशरथ जी का खुशी का ठिकाना ना रहा। एक माता जी पिताजी एक बेटे की शादी में ही उनको पसीने आ जाते और दूसरे बेटे की शादी के लिए दूसरों से कहता फिरता है मेरे बेटा के विवाह योग्य हो गया है, कहीं बेटी मिले तो विवाह करा देना, और फिर भी समय से विवाह नहीं हो पाता। तो माता पिता को सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है? जब उनके पुत्र और पुत्री का विवाह संपन्न होता है। दशरथ जी महाराज की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब तो सुंदर तरीके से जेवनार होने लगे, भोजन होने लगे।
सुंदर सम्मान की पद्धति देखते बनते हैं। अच्छा, जनवासे में जब भोजन कर रहे थे तो भोजन क्या कराया? देखो शादी विवाह में भोजन कैसे होते थे पहले। सुपोदन सुरभि सुरपि सुंदर स्वाद पुनीत, क्षणमहु सबके परोसी के, चतुर स्वार विनीत। भोजन में क्या परोसा? सबसे पहले पत्तल में सबसे पहले चावल परोसे, चावल, और चावल में ऐसे बीच में गड्ढा किया और उस चावल के गड्ढे में दाल भर दी, दाल, और दाल के ऊपर घी डाल दिया। ऐसा क्यों? बोले आज दो परिवार मिल रहे हैं, आज दो परिवार मिल रहे हैं तो भोजन भी ऐसा कराना चाहिए जो मिला करके खाया जाए। दाल और चावल ही एक ऐसा है जिसे मिला मिला करके खाना पड़ता है, अलग अलग नहीं खाते, उसको मिला मिला करके खाते हैं। अब तो भोजन सब बदल गए हैं। मिले दाल तो दिल मिले, पूज्य श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की रचना है ये। मिले दाल तो दिल मिले, और चावल से शुभ चित्त, और घी से हो स्निग्धता, यह जेवनार निमित्त। पहले प्रेम को बढ़ाने के लिए इन्हीं को परोसा जाता था। अच्छा, जब ऐसे भोजन रहे तो मिले रहे प्रिय गोत, एक दूसरे का प्रेम भी खूब था ऐसे समय पे। और अब पूड़ी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी होत। अब तो पूड़ी कचौड़ी चल गई है तो सबसे पहले खाने से पहले तोड़ा जाता है। अच्छा, तोड़ने से क्या होने लग गया? शादी होते ही संबंध टूटने लग जाते। बोलो जय सिया राम। हाँ भाई, भोजन की भी बड़ी महिमा है शादी विवाह में। अब तो खैर लड़का लड़की की शादी होने लग गई, पहले लड़का लड़की के साथ में परिवार का भी विवाह होता था। परिवार का मतलब समधी, समधी से मिलते थे, प्रेम रखते थे। समधी, इसका भी बड़ा सुंदर अर्थ है। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। जो बराबर वाली बुद्धि है, दोनों की बराबर की बुद्धि है, जब दोनों का मिलाप होता था उसी को कहते थे समधी। हाँ, सास का मतलब ये नहीं होता है कि सुख चैन छीन ले। सास का मतलब है जिसके चरणों में एक बहू को सुकून मिले, उसका नाम है सास। अच्छा, एक सज्जन, हम जब कथा कह रहे थे तो एक सज्जन कथा से बाद में हमसे मजाक करते हुए कह रहे थे, एक जगह की बात है, बोले महाराज मुझे लगता है आपने सास का अर्थ बताया जिसके चरणों में सुकून मिले। मेरी समझ में इसका अर्थ ये होना चाहिए जिस बहू को सास के सामने जाने पर सांस लेना भी दुर्गम हो जाए, उसी का नाम है सास। बता, अरे मैंने कहा तू कौन सी चक्की का आटा खाता है, कहाँ से अर्थ बना लिया उसने, बता। तो ऐसी सुंदर पद्धति से यहाँ जेवनार हो रहे हैं, विवाह की पद्धति। अब तो प्रणय सूत्र में राम जानकी बंधे, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ, मांडवी का विवाह भरतलाल जी के साथ, और श्रुत कीर्ति माता का विवाह संपन्न हो रहा है शत्रुघ्न लाल जी के साथ में। अच्छा, भोजन करते समय दूल्हा और कुछ बाराती और दशरथ जी महाराज इधर भोजन करने बैठे। ये सब लोग बाद में भोजन करते हैं। तो सब भोजन कर रहे थे, इतने में सखियां झरोकों में बैठ गईं। अच्छा, समधी का परिवार दूल्हे के साथ बैठ कर के जब भोजन करता है तो लड़की वालों की तरफ से कुछ माताएं इकट्ठी होकर के और गालियां सुनाती हैं। हाँ, और प्रेम की गाली होती हैं, गालियां सुनाने लगी। कैसा सुंदर माहौल रहा होगा उस जगह का। तो आपकी इजाज़त हो तो दो पंक्ति गा लें। दूसरा, गालियों को भी सुनना चाहिए। राम जी से पूछे, ये मिथिला की भाषा है, सबको समझ में आएंगे, हिंदी के ही शब्द हैं और मिथिलावासी बैठे हैं यहाँ पर, सब प्रसन्न हो रहे हैं। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी हो, बता दे बबुआ
बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, 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 बता दे बबुआ। राम जी से पूछेली, राम जी से पूछेली, राम जी से पूछेली जनकपुर की नारियों, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी। क्या कह रही है? तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी। एक भाई गौर गौर, एक भाई गौर गौर, एक भाई गौर गौर, एक भाई गौर गौर, एक काहे कारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। अरे राम, हमको ये समझ में नहीं आता, तुम दोनों भैया हो लेकिन समझ में नहीं आता, एक है सांवला और एक है गोरा। कभी कभी लगता है कि तुम सगे भाई नहीं हो, सही सही बताओ तुम किसके बेटा हो, ऐसे ऐसे कह करके गाली दे रही हैं। अच्छा, विश्वामित्र जी दिखने में तो बूढ़े थे, सफ़ेद दाढ़ी थी। हमारे महाराज जी सुरेशपुरी जी बैठे हैं, इनको देख लो चाहे विश्वामित्र को देख लो, एक ही जैसे लगते थे। हाँ, बोलो जय सिया राम। तो कह रही हैं दिखने में तो दुबला पतला ही है महात्मा, लेकिन 4 बार दाल ले ली इसने, 4 बार चावल ले लिए, न जाने कितना खाता है। ये बूढ़े बाबा की पाकल पाकल दाढ़ी, ये बूढ़े बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ये बूढ़े बाबा की पाकल पाकल दाढ़ी, ये बूढ़े पाकल माने सफेद, पाकल पाकल दाढ़ी, अरे ये बूढ़े बाबा की पाकल पाकल दाढ़ी, ये बूढ़े बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी। देखन में पातर लागे, देखन में पाथर लगे, देखन में पातर लागे, देखन में पाथर लगे, और खाए बड़ा भारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ ओ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। राम जी से पूछेली, राम जी से पूछेली, राम जी से पूछेली, राम जी से पूछेली, राम जी से पूछेली राम जी से पूछेली, जनकपुर की नारी हो, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। हमने सुना है तुम्हारे पिताजी दशरथ जी बड़े होशियार हैं, तो राम जी आंखों से इशारा करके पूछ रहे हैं कौन सी होशियारी की है हमारे पिताजी ने, तो वहीं से कह रही हैं राजा दशरथ जी कैले होशियारी, 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 एक एक मर्दा पे, एक एक मर्दा पे, एक एक मर्दा पे, एक एक मर्दा पे, 3 नारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। अरे इस दुनिया में एक पत्नी तो किसी को मिल नहीं रही है, और एक पत्नी मिल भी जाए तो जीना दुश्वार हो जाता है। ये 3 पत्नियों के साथ कैसे रहते होंगे? एक एक मर्दा पे, एक एक मर्दा पे, एक एक मर्दा पे, एक
लोगवा देत काहे गारी बता दे बलुआ लोगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ। अरे राम जी से पूछेली राम जी से पूछेली राम जी से पूछेली राम जी से पूछेली जनकपुर की नारी हो बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ। ओ लोगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ। हाँ लोगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ। बोलो जानकी वल्लभ भगवान की जय। ऐसे सुंदर मनोहार से जीवनार हो रहा था और सखियां गालियां सुना रही थी। अच्छा गालियों पर गालियां गालियों पर गालियां। इतने में क्या हुआ, राम जी ने टकटकी लगा करके झरोकों में बैठी हुई जो गाली सुना रही थी मिथिला की नारियां, उनकी तरफ देख लिया मुस्कुरा करके। और जैसे ही मुस्कुरा करके देखा, आज की बात कहाँ कहोरी एक कौतिक देखो बड़ो भारी, आई बरात जो जेवन को तब नार चढ़ी मिथिलेश अटारी। जब जेवन हो रहा था, भोजन हो रहा था, तो अटारियों पर बैठी हैं मिथिलापुर की नारियां। राम जी ने उनकी तरफ देखा तो क्या हुआ, राम को रूप निहार गई तब मोह गई सब गावन हारी। गाते गाते मोहित हो गई, और मोहित हुई तो क्या होने लगा, अब देश को नाम भूल गई और सब देने लगी मिथिलेश को गारी। दशरथ जी को गाली सुनाते सुनाते राम जी का दर्शन करते ही राजा जनक को गालियां सुनाने लग गई। उल्टा हो गया। और जैसे ही जनक जी को गालियां सुनाई, अब तो बाराती सब हंसने लगे। देखो यही तो आनंद है जब दो परिवार वहाँ मिलते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, आपके बेटा बिटिया सब विवाह योग्य भी होंगे। कभी भी शादी के मंडप में जाएं और कभी जनमासे में मिलें तो लेन देन की चर्चा ना हो, यही तो खटास पैदा करता है। यहाँ तो ऐसी चर्चा होनी चाहिए जो यहाँ अवध के लोग और मिथिला के लोग जो आनंद ले रहे हैं, दो जहाँ दिल मिलते हैं वहाँ आनंद हो, ऐसा करना चाहिए। एक सज्जन कह रहे थे तुम्हें शादी में क्या मिला, तो दूल्हा का बाप कह रहा था अरे अब क्या बताएं, लड़की के बाप ने कूलर दिया, फ्रिज मिला और एक एसी भी मिला हमको, ये मिला वो मिला ये मिला वो मिला। तब किसी सज्जन ने कहा तुम्हें सब कुछ मिला लेकिन तुम्हारा उर मिला के नहीं मिला। बोलो जय सिया राम। तुम्हारा उर मिला के नहीं मिला। उर माने वक्षस्थल। तुम्हारा प्रेम एक दूसरे से मिला के नहीं मिला। तुम्हें फ्रिज मिला, कूलर मिला, वॉशिंग मशीन मिल गई, टीवी मिल गई, सोफा सेट मिल गया, सब कुछ तो मिला, लेकिन तुम्हारा उनसे उर मिला के नहीं मिला। उर मिला प्रेम का प्रतीक है। और प्रेम किसको प्राप्त होता है, जिसके जीवन का लक्ष्य राम के चरण होते हैं, वो उर्मिला लक्ष्मण को प्राप्त हुई। इसलिए जहाँ दो संबंध जुड़ते हैं वहाँ प्रेम अवश्य होना चाहिए। और जैसे ही भैया यहाँ जेवनार संपन्न हुआ, माता जानकी जी ने राम जी को पुनः माला पहनाई है, मांडवी ने भरत जी के गले में माल्यार्पण किया है, और लक्ष्मण जी को उर्मिला ने माला पहनाई, श्रुत कीर्ति ने शत्रुघ्न लाल जी के गले में माला पहनाई। सुंदर सप्तपदी भई है, सुंदर फेरे लगे हैं, खूब गीत आनंद हुए हैं, जय जयकार की दुनिया होने लगी। अब यहाँ पर हमारे बीच में भी झांकी आ रही है विवाह महोत्सव की। आइए आप और हम सब लोग दर्शन करें राम जानकी का, और उस दर्शन में मिलने वाली झांकी को आप अपने हृदय में उतारिएगा और हमेशा हृदय में बिठा करके उसका चिंतन करिएगा। हमारे बीच में झांकी आ रही है, सब लोग दर्शन करेंगे, कन्यादान भी होगा, पहले गुरुदेव के हाथों से, फिर माता जी के द्वारा, और उनके साथ
जितना भी पर करे और जिनका मन करे वो सब पूजन करेंगे। कैसा सुंदर भाव है।